देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये सरकारें बनती कैसे हैं? तब जब दिन रात कार्यकर्ता मेहनत करता है फील्ड पे, पार्टी की बातों को, उनके वादों को जन जन तक पहुंचाता है। लेकिन जब वही कार्यकर्ता सताया जाए तो आखिरकार कहां जाए? क्या जिला प्रशासन आजमगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, या सीधे तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को केंद्रित कर रहे हैं जिला प्रशासन आजमगढ़? आज कुछ ऐसी ही कहानी लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर मौजूद है, जहां पर आजमगढ़ के ब्रजेश गौड़ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ दर्दनाक कहानी आजमगढ़ के जिला प्रशासन द्वारा ऐसी लिखी गई है जो शायद आपको सुने तो रोंगटे खड़े हो जाए। ब्रजेश, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। क्या मामला है पूरा और किस तरीके से आपके साथ जिला प्रशासन ने अनदेखी की, आपके साथ बर्बरता की? सर, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी बहुत बड़े मुजरिम के साथ भी नहीं हुआ होगा। और विद्यालय में हम ही लोगों ने जमीन दी है विनिमय के माध्यम से। कौन सा विद्यालय बन रहा है, किसका है और कैसे आपने जमीन? जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बन रहा है विद्यालय, संगीत विद्यालय हरिहरपुर के नाम से बन रहा है जी। तो उसमें हम लोगों ने ज़मीन दी है। तो ज़मीन जिस नंबर से हमने दी है उसी में हमारी और शेष ज़मीन भी बची हुई है, उसी में हम निर्माण कर रहे थे। स्वतः दी थी, अपनी खुशी से दी थी? खुशी का मतलब ये था कि प्रशासन द्वारा हमको प्रेशर बनाया गया था उस समय कुछ प्रेशर आप वहाँ कहा गया प्रशासन द्वारा, माननीय एसडीएम द्वारा, कि उस समय जो एसडीएम थे उन्होंने कहा कि हमारे पे बहुत प्रेशर आ रहा है, ज़मीन कहीं मिल नहीं रही है, कृपया आप लोग ज़मीन दें। तो हम लोगों से कई बार रिक्वेस्ट किया गया, फिर कहा गया भाई, कई बार कहा गया। तो हमारे गांव के एक बाबू साहब उन्होंने कहा कि चलिए हम ही लोग दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो भाई हम उनके सहयोग से हम लोगों ने ज़मीन दिया अपनी। तो उसके बदले हमको ज़मीन मिली। बकिया शेष ज़मीन हमारी बची हुई थी, जैसे चाहा उन्होंने वैसे हमारी ज़मीन लिया। उसमें हमारा कोई वो नहीं है कि मैं इधर नहीं लूँगा चाहे जिधर नहीं लूँगा, जो भी हमारे जैसे मैं चाहा वैसे लिया उन्होंने। उसके बाद जो शेष ज़मीन बची उसमें हम विद्यालय के बगल में हम अपना निर्माण कर रहे थे। एक मकान का निर्माण हमारे चाचा जी के द्वारा हो चुका था और हमारा जो है निर्माण अभी चल रहा था। वो भी सांचा उचा हो गया था, वो भी लदने के ही कगार पर है। आजकल में 2-1 दिन में वो भी लद जाता। तो उसमें क्या होता है कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम 28 को संभवतः लग जाता है, 28 दिसंबर को। 20 तारीख को डीएम साहब जाते हैं निरीक्षण करने। वहाँ पर एक मोहन मिश्रा होते हैं, वो शिकायत करते हैं कि ये शोभा खराब हो रही है विद्यालय की शोभा खराब हो रही है। देखिए, ये निर्माण कर रहे हैं, विद्यालय की शोभा खराब हो रही है। तो डीएम साहब ने हमारे पक्ष में बात किया, कहा कि भाई उनका मकान है, उनका घर ज़मीन है, वो निर्माण कर रहे हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद चले गए डीएम साहब। अगले दिन हमको नोटिस चस्पा कर दी जाती है रात में, 21 तारीख को, 21 दिसंबर रात में नोटिस चस्पा कर दी जाती है कि आपने नक्शा नहीं पास कराया है। तो हम 22 को जाते हैं न्यायालय में, माननीय अपने वकील के माध्यम से। वकील साहब हमारे कहते हैं कि फाइल यहाँ आई ही नहीं है। तो हम कहाँ इसमें जवाब कहाँ लगाएं। 23 को हमको बुलाते हैं वकील साहब, और 23 तारीख को 4 बजे भोर में ही मैं फोर्स के साथ, करीब 500 फोर्स के साथ मकान को गिरा दिया जाता है। बताइए हमारी क्या गलती थी, हम कहाँ जाएं? हमारी कोई गलती भी हमको सुना भी नहीं गया, ना हमारी कोई गलती बताई गई। हमारा न हमको समय दिया गया और हमारे मकान को धाराशाही कर दिया गया। हम क्या करें? हमको तो मुख्यमंत्री जी से ही न्याय की उम्मीद है, अब हमको कहीं उम्मीद नहीं दिख रही है। तो क्या इतने कम समय में 24 घंटे के अंदर मकान तोड़ दिया गया? क्या आप पर कोई मुकदमे कुछ है क्या? क्राइम कोई मुकदमे नहीं हमारे ऊपर है, न कोई मुकदमा, न कुछ हमको बताया गया। सीधे ला के तोड़ दिया गया। 4 जेसीबी ला के तोड़ा गया और वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया। मैं फोर्स के साथ था, कोई एक आदमी उधर जा नहीं पा रहा था, काफ़ी कोहरा था। कुछ हम लोग वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे कि कुछ बनाएं। सामान निकालने दिया कि सामान भी नहीं? सामान सब उसी में, सब जो भी सामान था सब उसी में तोड़ ताड़ के सब छुट्टी हो गया। और
उसमें कड़िया बल्ली लगी हुई थी, हम लोग किराए पर कड़िया बल्ली लाए थे, उसको भी नहीं निकालने दिया गया। सब उसी में तोड़ ताड़ के जो भी कुछ मटेरियल भी उसमें रखा था सब उसी में चौपट कर दिए हैं लोग। तो जिला प्रशासन क्यों आपको टारगेट कर रहा है? किस मालूम चला कोई जानकारी आप पाई? जानकारी अब क्या हम बताएं, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके कहने पर कैसे ये लोग हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे तो हम क्या करेंगे? आत्महत्या कर लेंगे और क्या करेंगे? इन लोगों का जिस तरीके से व्यवहार है जिला प्रशासन का, हम क्या कर सकते हैं उस समय? हमारी तो इतनी व्यवस्था नहीं कि हम उनसे लड़ सकें। और हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद है, महाराज जी से, कि हमको न्याय मिले। अच्छा, बीजेपी में कब से आप हो? कब से बीजेपी के कार्यकर्ता? बीजेपी से हम 15 साल से लगभग हैं, 10 से 15 साल, 12 से 15 साल। अच्छा जी। इतने लंबे समय से बीजेपी में हो, तो जब यह आपके साथ घटना हुई, घर टूटा, तो आपने अपने संगठन में अपने नेताओं से नहीं कहा? जी, हमने अपने नेताओं से कहा था, वो लोग गए भी थे, प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता आजमगढ़ गया था। तो अब अंदर जाके बात हुई थी उन लोगों से, हम तो नहीं गए थे वहाँ पर। माननीय ध्रुव सिंह जिला अध्यक्ष और गुड्डू भैया नेता हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के, वो और लोग गए थे, माननीय लोग गए थे, 2-4-5 लोग। तो उन्होंने कहा कि हमको आके बाहर बताया कि एक हफ्ते बाद जो भी होगा, आपका नुकसान हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। और एक हफ्ता हो गया, आज 11वां दिन हो गया, हमको आज तक एक चपरासी भी नहीं हमसे संपर्क किया कि क्या होगा, आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई हमको आश्वासन नहीं मिला अभी तक। बीजेपी में रहते हुए आपकी मदद नहीं हो पा रही है? आपका ही घर गिरा दिया गया जेसीबी से। अब हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से ही भरोसा है, उम्मीद उन्हीं से है कि हमको न्याय मिले। और हम किसी को हम क्या कह सकते हैं? जिला प्रशासन सरासर इसमें जिम्मेदार है, सारी लापरवाही जिला प्रशासन की है, क्योंकि इसमें 24 घंटे का आज तक कोई ऐसा बहुत बड़ा अपराधी है जो है उसका भी मकान नहीं गिरा होगा इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे साथ ये किया गया है। कम से कम हमारी गलती हुई, हमको बताया गया होता कि आपकी ये गलती है, हमको समय दिया गया होता, हमको अपना पक्ष भी रखने नहीं दिए ये लोग। मैं कैसे इन लोगों पर विश्वास करूं? क्या उम्मीद रखूं इन लोगों पर कि मुझे न्याय मिलेगा? और मैं गरीब आदमी हूं, कैसे कैसे हम लोग पैसे 1-1 रुपए बटोर के अपना मकान बना रहे थे। अब हमारी भरपाई कौन करेगा? हम कहाँ से फिर मकान बनाएंगे? इसलिए तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों करें कि बाद में फिर इसी तरह निर्माण करें, फिर कोई आके गिरा देगा? हम क्या करें तब? इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? अब हमको उम्मीद है तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से है, और हम चाहते हैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करें, और मुलाकात जैसे होती है फिर हम देखते हैं क्या बातचीत होती है, उसके बाद आगे की निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, जब जिला प्रशासन नहीं सुन रहा तो क्या कोर्ट की ओर रुख किया? वकील से अपनी बात करी कि कोर्ट की सभी लोग कह रहे हैं आप कोर्ट जाइए, लेकिन हम सोच रहे हैं, अभी देखते हैं, हमारे यहाँ से मिल जा रहा है न्याय तो हम कोर्ट देखते हैं। कोर्ट भी तो बहुत इतना आसान नहीं, पैसे लगेंगे, पैसे उतना अभी हमारे पास है नहीं कि हम कोर्ट जाएं। और फिर डीएम से लड़ना है, हम डीएम से नहीं लड़ पाएंगे ना भाई, कौन लड़ पाएगा उनसे? मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया आपने? जी, मुख्यमंत्री जी से प्रयास कर रहे हैं अभी, लेकिन कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा हमको अभी। जी, अभी कोई। अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई तो फिर अगला कदम क्या होगा ब्रजेश साहब का? अगला कदम होगा कि भाई हम कुछ लोग हैं हमारी मदद कर रहे हैं, उनके सहयोग से हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहेंगे, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, बीजेपी की प्रदेश संगठन से मैं अपनी बात रखी, कार्यालय गए, वहाँ पर चिट्ठी हमारी गई है माननीय जिला अध्यक्ष के महोदय के माध्यम से, चिट्ठी हमारी गई है संगठन में। जी। अच्छा, ये जो विद्यालय है वो क्या है, किस चीज़ का विद्यालय है? ये संगीत महाविद्यालय है। अच्छा। संगीत के लिए बन रहा है। सरकारी है? सरकारी है जी। सरकार से बनवा रही है? जी जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही प्रोजेक्ट है जी। अच्छा, जहाँ पे घर था आपका, वो जमीन भी छीन ली है या जमीन छोड़ दी है? घर खाली है अभी, जमीन खाली, जमीन कुछ नहीं हो, लेकिन अब हम कैसे उसको करें? कैसे फिर निर्माण यदि हम करने जाए फिर तोड़ दिया जाए, कैसे अब हम क्या करेंगे? उसका भी कोई रास्ता निकालना होगा हमको। डॉक्टर RP सिंह द्वारा संचालित यहाँ उपलब्ध है ECG,
ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, प्राइवेट रूम बेड्स और इमरजेंसी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना भी, ये आजमगढ़ के हरिहरपुर ये ऐसा गांव है जहां पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री सभी कई कई बार वहां पर गए हैं, लेकिन ये बीजेपी का कॉर्डर बेस का कार्यकर्ता है ब्रजेश गौड़, जिसके घर को जमींदोज कर दिया गया। और जैसे उसने बताया कि 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगा करके 4-4 जेसीबी, एक घर बनाने में जीवन लग जाता है लोगों को। और उस घर का सपना ब्रजेश ने भी देखा था, और यही वजह है कि उसने घर को लगभग कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जिला प्रशासन ने जिस तरीके से उसे जमींदोज किया है, ऐसा तो किसी अपराधी का घर भी न गिराया गया होगा। मुख्तार अंसारी के घर पे आपने बुलडोजर देखा होगा, लेकिन ब्रजेश गौड़ आखिरकार क्या दोष था जो उसके घर को गिरा दिया गया। हालांकि इस कार्यकर्ता को उम्मीद है कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी बात को जरूर सुनेंगे एक दिन और उन्हें न्याय मिलेगा, वरना फिर कोर्ट में ही अपनी अपील करेंगे। कैमरा पर्सन निखिल वाजपेयी के साथ संजय सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।